नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की स्टार्टिंग से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस पर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ भगवा लव ट्रैप के बारे में कि किस तरह हमारी माओं और बहनों को भगवा लव ट्रैप के प्रोपेगेंडा में फंसाया जा रहा है और हमारी बहनें फंस भी रही हैं। तो नाज़रीन आज मैं आपको बताऊँगा कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। तो चलिए आइए ज़रा बात करते हैं कि आखिरी मामला क्या है। वजह यह है कि मुसलमान ख़वातीन ने बेहयाई को प्रमोट किया हुआ है, बेहयाई को इख्तियार किया हुआ है, बेहयाई को एक फ़ैशन बना लिया है। और इस बेहयाई की वजह से हर जगह, हर शहर में, हर कस्बे में, हर शोबे में बेहयाई के अड्डे कायम होने लगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि इन बेहयाई के अड्डों में मुस्लिम ख़वातीन भी जमकर हिस्सा लेने लगी और मुस्लिम ख़वातीन ने अपने दीन और इस्लाम के तमाम अहकामात को ठुकरा कर यूरोप की तहजीब और तमद्दुन को इख्तियार कर लिया और ऐसे कपड़े इस्तेमाल करने लगी जिसकी वजह से जिस्म के तमाम आज़ा ज़ाहिर होने लगे। अब अगर शरीयत इस्लाम की कसौटी पर इनको तोलें तो आप हरगिज़ नहीं कहोगे कि ये तस्वीर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, बल्कि आप कहेंगे कि मजहबी तहजीब और तमद्दुन का बदनुमा मुजस्सिमा है। अल्लाहु अकबर। जिस तरह हमारी ख़वातीन ने बेहयाई को इख्तियार कर लिया है, इसी तरह परेशानियों में मुब्तला हो गई हैं। अब मैं उन ख़वातीन से कहना चाहता हूँ जिन्होंने बेहयाई को इख्तियार किया हुआ है कि अपनी तारीख को पलट करके देखो। तुम्हें तो दुनिया में जीने का हक नहीं दिया जाता था, जिंदगी की भीख तुम्हें नहीं दी जा रही थी, तुम्हारा वजूद जिल्लत और रुसवाई था। तुम्हारे वालिद का तुम्हारे पैदा होने की खबर सुनकर चेहरा सियाह पड़ जाता था। दुनिया में तुम्हारा रहना बहुत बड़ा जुल्म समझा जाता था। इधर तू पैदा होती और उधर तेरे लिए घड़ा तैयार किया जाता था। अभी तू दुनिया की एक बहार भी न देख पाती कि तुझको घड़े में डालकर सैकड़ों मन मट्टी डाल दी जाती थी। तुम्हारी जिंदगी का चांद दुनिया में रोशनी भी नहीं फैलाता कि उसके गुरूब होने का वक्त हो जाता। गोया कि तुम हर तरीके से जुल्म सितम के शिकंजे में जकड़े हुए थी। जबर और तशद्दुद का पहाड़ तुम्हारे ऊपर तोड़ा जा रहा था और कोई भी तुम्हारा वजूद बचाने वाला न था। और तुम फिर यूं कहती, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मगर ऐसे खतरनाक दौर में एक महताब नबूवत तुलू हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर नमूदार हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत पूरी हुई और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। और फिर उन्हीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जीने का हक दिलवाया कि जिनके अहकाम को तुम धज्जियाँ उड़ा रही हो, जिनके अहकाम को तुम रेज़ा रेज़ा कर रही हो, जिनके अहकाम को तुम तोड़ कर दूसरे धर्म में जा रही हो, जिनके अहकाम को तुम पैरों में कुचल करके अपनी आखिरत ख़राब कर रही हो। और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ लड़की पैदा होती है उसके यहाँ फरिश्ते सलाम भेजते हैं। यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे साथ हमदर्दी का मामला। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ए बिन्ते इस्लाम, तू अपने मकाम व मर्तबे को देख। तू हुस्न का पैकर है, तू तहजीब व तमद्दुन में इनकलाब बर्पा कर सकती है, तू रहमत है, तू अपना वजूद तो मिटा सकती है मगर अपनी इज्जत व आबरू पर बदनुमा दाग नहीं लगा सकती। तू घर की जीनत है, तेरे लिए बाजार में घूमना ज़ेबा नहीं देता। और यही वजह है जब तुमने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन को अपनाया था और तुमने यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को छोड़ दिया था, सौम सलात की पाबंद हो गई थी, तेरे अफ़ाल व आमाल अच्छे थे। और जब तू खदीजतुल कुबरा माँ बन गई थी तो तेरी गोद से वलीउल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन पैदा हुए, शुहदा पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, कुतुब इब्दाल पैदा हुए, यहाँ तक कि नबी भी तेरी गोद से पैदा हुए। अल्लाहु अकबर। मगर ए बिन्ते हव्वा, मैं आपको बताता चलूँ, जब तुम्हारे आमाल ख़राब हो गए, जब तुमने बेहयाई को इख्तियार कर लिया, यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को इख्तियार कर लिया, गले की जीनत दुपट्टे को हार का दर्जा दे दिया, बाजारों में सैर करना तुम्हारा शौक बन गया, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तुमने पसंद कर लिया, सिनेमा तुम देखने लगी, कब्रों पर सजदा करने लगी और अपने अंदर की हया को ख़त्म कर दिया, सौम सलात को तुमने पसे पुश डाल दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तुमने फरामोश कर दिया और इस्लामी अहकाम तुझको बुरे मालूम होने लगे। तो फिर अफसोस कि तेरी गोद से फिरौन जैसे पैदा होने लगे,
तेरी गोद से दीन के दुश्मन पैदा हुए, बातिल की हिमायत करने वाले रईस आज़म पैदा हुए, जालिम और जाबिर इंसान पैदा हुए, चोर डकैत पैदा हुए, बेनमाजी पैदा हुए, खबरों के पुजारी पैदा हुए, ताजिया बनाने वाले पैदा हुए। ए बिन्ते हवा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोचो तो सही, अगर तुमने अपने अमाल को ठीक न किया तो क़यामत में अपने रब को क्या मुँह दिखाओगी। और ए बिन्ते हवा, मैं आपको बताता चलूँ, अगर तुम बेटी हो तो तुम्हारे सर पर आसमत की चादर होनी चाहिए, और अगर तुम किसी की बीवी हो तो तुम्हारे सीने में वफा की लो होनी चाहिए, और अगर तुम किसी की माँ हो तो तुम्हारे कदमों तले जन्नत होनी चाहिए। क्योंकि जिस वक्त तुम्हारा वजूद बाइस ज़िल्लत और रुसवाई था, तुम्हें सब हकारत की नज़र से देखते थे, तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मगर इस्लाम ने तुमको आज़मत और तक़द्दुस से सरफराज किया। इस्लाम ने जिसको तुम छोड़कर दूसरे मज़ाहिब को इख्तियार कर रही हो, उसी इस्लाम ने तुम्हें जिंदा दरगोर होने से बचाया जिस इस्लाम को तुम ठुकरा रही हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या मुँह दिखाओगी। ए बिन्ते हवा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अफसोस तुम्हें क्या हो गया, तुम किसके बहकावे में आ गई, शैतान तुम्हारे ऊपर कैसे गालिब आ गया, यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को तुमने कैसे इख्तियार कर लिया, और इस्लामी तालीमात को तुमने क्यों फरामोश कर दिया, बेहयाई और बेशर्मी को तुमने क्यों अपना लिया, घर में रहना तुमको क्यों बुरा मालूम होने लगा। अफसोस सद अफसोस कि तुम्हारी गोद से अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद होते थे, तुम्हारी ज़ुबान हम्दो सना में मशगूल रहती थी, मगर अफसोस आज तुम्हारी ज़ुबान पर बेहयाई की बातें रहती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहयाई के शर से महफूज रखें।